जरा सोचिए, एक दौर था जब पूरे देश के पास देखने के लिए सिर्फ एक चैनल था, और एक आज का दौर है जब हर हाथ में एक स्क्रीन है। तो ये जो सफर है ना, एक चैनल से लेकर हमारी जेब में रखी इन अरबों स्क्रीनों तक का, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के बदलने की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक सादा सा दिखने वाला डिब्बा जो कभी किसानों को खेती सिखाने के लिए बनाया गया था, वो देखते ही देखते पूरे देश का जुनून बन गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल इसकी शुरुआत से। हम बात कर रहे हैं 1950 और 60 के दशक की, जब भारत में टीवी मनोरंजन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आज के ज़माने में यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1959 में शुरू होने के बाद टीवी को सिर्फ 7 शहरों तक पहुंचने में पूरे 16 साल लग गए। मतलब साफ है, ये कोई रातों रात आई क्रांति नहीं थी। इसकी नींव बहुत ही आराम से रखी जा रही थी। आज हम टीवी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, है ना? लेकिन तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआती टीवी का एक ही मिशन था, राष्ट्र निर्माण। इसका काम था किसानों को खेती की नई तकनीकें बताना, बच्चों को पढ़ाना और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी को देश के हर कोने तक पहुंचाना। तो ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ना, ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और यहीं से शुरुआत होती है उस दौर की जब एक अकेला चैनल, दूरदर्शन, पूरे देश की आवाज बन गया। अब सवाल ये था कि टीवी को देश के गांवों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहीं पर एंट्री होती है सैटेलाइट की। साइट नाम का एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें सैटेलाइट की मदद से सीधे हजारों गांवों तक कार्यक्रम पहुंचाए गए। सोचिए, पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के जमीनी हकीकत को बदलने के लिए हो रहा था। और दशकों तक भारत में टीवी का मतलब था सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन। कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। ये वाकई एक देश एक चैनल वाला दौर था। और फिर आता है 80 का दशक, एक ऐसा दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस बड़े बदलाव की वजह थी एक बहुत ही सिंपल सी चीज, रंग। 1982 में जब कलर टीवी आया तो ये क्रांति जैसा था। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी की दुनिया अचानक ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो जाए। टीवी देखना अब पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और रियल लगने लगा था। और इसी दौर में ऐसे सीरियल्स आए जिन्होंने पूरे देश को एक साथ टीवी के सामने बिठा दिया। जब हम लोग या बुनियाद जैसे शो आते थे तो सच में सड़कें खाली हो जाती थीं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर इन कहानियों को जीता था। लेकिन रामायण और महाभारत तो बस टीवी शो थे ही नहीं, वो एक राष्ट्रीय त्योहार बन गए थे। हर संडे की सुबह ऐसा लगता था जैसे पूरा देश एक साथ एक ही वक्त पर अपने टीवी सेट के सामने पूजा कर रहा हो। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ एक ही तरह का कंटेंट था। अरे, दूरदर्शन का वो दौर तो वैरायटी का दौर था। कॉमेडी के लिए वागले की दुनिया, जासूसी के लिए करमचंद, बच्चों के लिए मालगुडी डेज और गानों के लिए चित्रहार। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक देश एक चैनल। लेकिन फिर आया 90s का दशक, और आसमान से एक ऐसा सिग्नल आया जिसने दूरदर्शन के एक छत्र राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसकी शुरुआत हुई एक जंग से। जी हाँ, खाड़ी युद्ध। जब CNN ने सैटेलाइट के जरिए इस युद्ध का लाइव कवरेज दिखाया तो भारतीय दर्शकों ने पहली बार 24 घंटे की लाइव न्यूज की ताकत देखी। उन्हें एहसास हुआ कि टीवी पर क्या कुछ मुमकिन है। ये एक गेम चेंजर था। और बस यहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। CNN की कामयाबी को देखकर स्टार टीवी जैसे इंटरनेशनल प्लेयर मार्केट में आए, और फिर जी टीवी ने भारत के पहले प्राइवेट हिंदी सैटेलाइट चैनल के तौर पर एंट्री ली। तो अब क्या हुआ? अब दर्शकों के पास चॉइस थी। 24 घंटे खबरें देखनी है, उसके लिए चैनल है। फिल्में देखनी है, वो भी है। कार्टून, गाने, धर्म, हर चीज के लिए एक अलग चैनल। जो रिमोट कंट्रोल पहले सिर्फ एक चैनल के लिए था, अब वो दर्शकों की असली ताकत बन गया था। तो पहले चैनलों की क्रांति हुई, लेकिन असली और शायद सबसे बड़ी क्रांति तो अभी बाकी थी। ये क्रांति थी उस डिब्बे की जो हमारे घरों से निकलकर अब हमारी जेबों में पहुंचने वाला था। जरा इस टेक्नोलॉजी के सफर को देखिए। शुरुआत हुई छतों पर लगे बड़े बड़े एंटीना से, फिर आया केबल का जमाना, उसके बाद छोटी छोटी डिश, और आज टीवी हमारी जेब में है, इंटरनेट की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब हम टीवी के गुलाम नहीं हैं। वो रात 8 बजे ये शो आएगा वाला ज़माना गया। अब हम तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, कब देखना है और कहाँ देखना है। पावर अब हमारे हाथ में है। ये बात कितनी सही थी,
कि टीवी एक फर्नीचर की तरह था, घर के एक खास कोने में रखा हुआ है जिसे एक पूरा परिवार एक साथ देखता था। ये घर का एक सेंटरपीस हुआ करता था। लेकिन आज जब वो फर्नीचर हमारी जेब में आ गया है, तो अब टेलीविजन क्या है? क्या ये बस कंटेंट है या उससे कुछ ज्यादा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिख रहे हैं।